अब से बड़ी सैक्रिफाइस। बेसमेंट में हवा फिर से भारी हो चुकी थी। विराज की लास्ट लाइन अभी भी हवा में गूंज रही थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा सच दिखाऊंगा। और उसके बाद जो साइलेंस आया वो और भी ज्यादा डेंजरस था। आरव, माया और कबीर तीनों अलर्ट खड़े थे, जैसे कोई भी मोमेंट अटैक आ सकता हो। माया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा, इस बार बिना हेजिटेशन के, पर उसके हाथ में अब भी हल्की सी कंपन थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जो भी दिखे साथ में फेस करेंगे। माया ने सर हिलाया, पर उसके दिमाग में ऑलरेडी डर बढ़ने लगा था। अगर इस बार जो दिखे वो सच हुआ तो? अचानक बेसमेंट का फ्लोर हल्की सी वाइब्रेशन देने लगा। दीवारों पर बने हुए पुराने सिंबल्स एक एक करके ग्लो करने लगे। कबीर ने तुरंत कहा, यह नॉर्मल इल्यूजन नहीं है, ये डीप मेमोरी ट्रिगर है। आरव ने पूछा, मतलब? कबीर ने जवाब दिया, मतलब इस बार वो हमें सिर्फ कंफ्यूज नहीं करेगा, वो हमें सच में ले जाएगा, पास्ट में। और उसके साथ ही सब कुछ ब्लैक हो गया। जब लाइट वापस आई, तीनों एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़े थे। एक पुरानी हवेली का कोर्टयार्ड, धूप, शांति, पर हवा में एक अजीब सी हैवीनेस। माया का सांस रुक गया। ये वही जगह है। आरव ने धीरे से कहा, पास्ट। कबीर ने आसपास देखा, और इस बार इल्यूजन नहीं लग रहा। उनके सामने एक सीन चल रहा था। आरव और मेहर, माया का पास्ट वर्जन, बात कर रहे थे। दोनों के बीच प्यार क्लियरली दिख रहा था, पर साथ ही टेंशन भी। मेहर ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आरव ने जवाब दिया, मैं करता हूं, पर मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। माया का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, ये वो मोमेंट था जो उसने कभी क्लियरली याद नहीं किया था। सीन ने मेहर ने गुस्से में कहा, हर बार डाउट, हर बार सवाल, क्या तुम मुझे कभी समझोगे भी? आरव ने जवाब दिया, और तुम, क्या तुम मुझे सच बताने का ट्रस्ट करती हो? दोनों के बीच साइलेंस आ गया। ये प्यार का मोमेंट नहीं था, ये ईगो का मोमेंट था। कबीर ने धीरे से कहा, यही ट्रिगर है। आरव ने टीथ क्लेंच किए, हम दोनों गलत थे। माया की आंखों में आंसू आ गए। हमने एक दूसरे को पुश किया। सीन आगे बढ़ा। विराज दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में जेलसी और ऑब्सेशन मिक्स था। वो धीरे से बोला, बस थोड़ा सा डाउट और सब टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन, रात, हवेली के अंदर। मेहर अकेली चल रही है। उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है। आरव की बातें उसके दिमाग में रिपीट हो रही हैं। तभी विराज सामने आता है। उसका चेहरा काम है। तुम्हें लगता है वो तुम पर ट्रस्ट करता है? उसने धीरे से पूछा। मेहर रुक गई। तुम कौन हो? विराज ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, जो तुम्हें सच दिखाने आया है। माया का सांस रुक गया। ये उसका स्टार्ट था। आरव ने गुस्से में कहा, उसने डाउट फीड किया। सीन में विराज मेहर के दिमाग में डाउट्स डालने लगता है। वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें समझता नहीं, तुम अकेली हो। मेहर का चेहरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसकी आंखों में डर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। आरव दूसरी तरफ खड़ा है और विराज उसके पास भी जाता है। तुम्हें लगता है वो लॉयल है? आरव कंफ्यूज्ड होता है। विराज उसके दिमाग में भी डाउट डालता है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। कबीर ने धीरे से कहा, उसने दोनों को मैनिपुलेट किया सेम टाइम। आरव ने गुस्से में कहा, और हम दोनों उसमें फंस गए। सीन फाइनल मोमेंट पर आता है। बेसमेंट, वही जगह जहां सब खत्म हुआ। आरव और मेहर के बीच इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो रहा है। दोनों गुस्से में हैं, दोनों हर्ट हैं, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मेहर चिल्लाती है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आरव गुस्से में कहता है, और तुमने कभी मुझे सच बताया ही नहीं। और उसी मोमेंट विराज अनसीन खड़ा है। उसकी एनर्जी दोनों के इमोशंस को एम्प्लीफाई कर रही है। आरव का गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो पुश करता है। मेहर गिरती है। साइलेंस, शॉक और फिर अंधेरा। सीन फ्रीज हो जाता है। रियलिटी वापस आ जाती है। बेसमेंट में तीनों खड़े हैं। साइलेंस इतना गहरा है कि सांस भी भारी लग रही है। माया के आंसू रुक नहीं रहे। ये हमारी वजह से हुआ, उसने धीरे से कहा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। ये वो सच था जिससे वो भाग रहा था। हाँ, हम दोनों की वजह से। कबीर ने धीरे से कहा, विराज ने सिर्फ पुश किया, पर डिसीजन तुम दोनों का था। ये लाइन सीधा दिल पर लगी। माया ने धीरे से आरव की तरफ देखा। अगर हमने उस वक्त ट्रस्ट किया होता, आरव ने बात पूरी की, तो ये सब कभी नहीं होता। साइलेंस। तभी विराज की आवाज गूंजी, फाइनली तुम्हें समझ आ गया। आरव ने गुस्से में कहा, तू बस एक पैरासाइट है जो लोगों के इमोशंस का यूज करता है। विराज हंसा, और तुम बस वीक हो जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते।
माया ने धीरे से कहा, तो कर्ज का ट्रिगर हमारा डाउट था। विराज ने सीधा जवाब दिया, एग्जैक्टली। कबीर ने पूछा, और कर्ज तोड़ने के लिए? विराज की आवाज थोड़ी हैवी हो गई। उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस छोड़नी होगी। आरव ने पूछा, मतलब? साइलेंस। फिर धीरे से जवाब आया, सैक्रिफाइस। हवा एकदम ठंडी हो गई। माया का सांस रुक गया। कैसा सैक्रिफाइस? विराज ने धीरे से कहा, जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आरव ने तुरंत समझा। उसने माया की तरफ देखा, माया ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब या तो? आरव ने उसकी बात काट दी, नहीं। माया ने धीरे से कहा, अगर यही वे है तो? आरव ने जोर से कहा, नहीं, मैं तुम्हें लूज नहीं करूंगा। माया ने उसकी आंखों में देखा, और मैं तुम्हें नहीं। ये वो पॉइंट था जहां स्टोरी अपने सबसे पेनफुल डिसीजन की तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, हो सकता है सैक्रिफाइस का मतलब डेथ नहीं हो। आरव ने उसकी तरफ देखा, तो? कबीर ने कहा, हो सकता है तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चीज छोड़नी हो, जैसे अपना फियर, अपना ईगो। माया ने धीरे से कहा, या अपना पास्ट। साइलेंस। विराज की आवाज फिर आई, गैस करते रहो, पर वक्त कम है। आरव ने गुस्से में कहा, गेम खत्म होने वाला है। विराज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, गेम अभी स्टार्ट हुआ है। हवा फिर से तेज हो गई। बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। तीनों एक दूसरे के पास खड़े थे। ये क्लियर था, अब सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये उनके अंदर की वॉर थी। आरव ने धीरे से कहा, इस बार हम गलती रिपीट नहीं करेंगे। माया ने उसका हाथ पकड़ा, कभी नहीं। कबीर ने उन दोनों को देखा, तो फिर रेडी हो जाओ। दूर अंधेरे में विराज मुस्कुरा रहा था। अब देखते हैं कौन क्या सैक्रिफाइस करता है। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।